शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। करोड़ों दरूदो सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन और चना पुलाव, जिसके लिए मैंने ये चिकन के लेग पीस थाई समेत ले लिए हुए हैं और इनके अंदर ये मैंने गहरे गहरे से कट लगा लिए हुए हैं। ये देखें जी, बहुत अच्छे से गहरे गहरे से कट लगा लें। इनको अच्छे से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद इसके ऊपर मैं डालूंगी नमक। नमक हम इसको लगा के रखेंगे ताकि ये थोड़ा सा जूसी हो जाता है नमक के साथ, ठीक है जी। और अच्छा सा इसके अंदर से ये साफ़ सुथरा हो जाता है और नमकीन सा इसका टेस्ट हो जाएगा। और थोड़ा सा साथ ही मैं इसके अंदर सिरका 2 से 3 चम्मच डालूंगी। ये भी मैं लगा के तो इसको मैं तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए इसको लगा के रखूँगी। फिर हम वॉश करके तो मैं बताती हूँ आगे हमने क्या करना है। और दूसरी परात में मैंने 1 किलो चावल ले लिए हुए हैं सुपर के। इसको मैं अच्छे से देख लूँगी इसके अंदर कोई कंकर वगैरह ना हो, और फिर मैं इसे साफ़ करके तो भिगो दूँगी तकरीबन कोई आधे घंटे के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, ये देखें जी, ये चिकन के लेग पीस जो मैंने आपको बताया था नींबू और सिरका लगा के रखा था, इनको अब मैंने अच्छे से वॉश कर लिया हुआ है। जो एक्स्ट्रा खून वगैरह लगा होता है वो सारा बिल्कुल साफ़ हो ये और ये जूसी सा बनेगा। नमक लगाने से ये बहुत अच्छा इसका टेस्ट आ जाता है, ठीक है जी। और अब इसके अंदर जाएंगे स्पाइसेस है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने करके रख लिया, बना के रख लिया हुआ है। ये खुश्क धनिया है और ये हल्दी है हमारी, ये सुरख मिर्च है ½ टी स्पून, तो ये 1 टीस्पून टेबल स्पून नमक है। और ये हमारे पास तंदूरी मसाला है और ये दादड़ मिर्च है। ये सारे स्पाइसेस इसके अंदर चले जाएंगे और फिर हमें इनको अच्छे से मैरिनेट करके तो थोड़ी देर के लिए रखेंगे। इसके अंदर हम थोड़ा सा दही, ये मैंने पहले क्रीम डाल लिया है, 2 से 3 चम्मच मैंने इसके अंदर क्रीम डाल के, ये इससे मुलायम और जूसी हमारा बनेगा। और ये मैं दही डाल रही हूँ इसके अंदर जी। थोड़ा सा सिरका भी जाएगा, 2 से 3 चम्मच। आप सिरका डाल लें या नींबू डाल लें, नींबू है तो नींबू डाल लें। ये 2 से 3 चम्मच मैं इसके अंदर सिरके डालूंगी। अब मैं इसे मैंने अच्छे से वॉश कर ली है। ये मैं इसके अंदर मसाला सारा अच्छे से लगा दूंगी इसके ऊपर और फिर हम इसे अच्छे से तकरीबन कोई आधे घंटे के लिए रखेंगे ताकि ये सारा मसाला इसके अंदर इसका टेस्ट चला जाए। तो ये बहुत बहुत मज़े की हमारी पुलाव तैयार करने लगे हैं। उसके लिए मैं ये चिकन तैयार कर रही हूँ, तंदूरी चिकन, तंदूरी मसाला लगा के। तो ये हम अच्छे से मसाला इसके अंदर चला गया है। इसके कट मैंने गहरे गहरे से लगाए हैं, आप ये देखें लगाएं। और इनके अंदर फिर अच्छे से मसाला, अब ये मैं इसको मैरिनेट करके रखूँगी आधे घंटे के लिए। और दूसरी तरफ मेरे पास है कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर मैंने तेल डाल लिया हुआ तकरीबन 4 से 5 चम्मच। और मैं 1 प्याज इसके अंदर डालूंगी। और इसको हम गोल्डन कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसके अंदर जाएंगे स्पाइसेस है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 चम्मच, जो हम चावलों के अंदर डालेंगे अपने पुलाव के अंदर, ठीक है जी। और ये 5 से 6 हरी मिर्चें हैं, इनको हम ग्राइंड कर लेंगे। 2 बड़े टमाटर हैं, इनको भी ग्राइंड कर लेंगे। और ये इसके कुछ स्पाइसेस हैं, 2 टेबल स्पून नमक है। और ये दालचीनी है, इसकी खड़े मसाले हैं, और लौंग है, ज़ीरा है, काली मिर्च है, हल्दी है, और दादड़ मिर्च सुरख हम थोड़ी सी डालेंगे क्योंकि सब्ज़ मिर्च काफ़ी ज़्यादा हम डाल रहे हैं। तो खुश्क ये सब्ज़ मिर्च डाल दिए, सुरख मिर्च कम ही डालेंगे फिर हम, ठीक है जी। ये हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। मैं इनका कलर निकालने के लिए अभी इनके अंदर पानी डालूंगी थोड़ा सा जी। ये हम थोड़ा सा 2 चम्मच जो मैंने अदरक लहसुन के दिखाए हैं कलर, हमारा पानी डाल के थोड़ा सा हमने इसका कलर निकाल लिया है, ठीक है जी। इसके अंदर चले गए ये हमारे अदरक लहसुन। फिर इसके अंदर जाएंगे हमारे ये खड़ा मसाला और स्पाइसेस जाएंगे, ये मैंने डाल दिए हैं। और साथ ही हम इसके अंदर टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट डाल देंगे।
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, ये देखें जी मसाला हमारा कलर बहुत ज़बरदस्त का हो गया, निकल आया है। और बड़ी प्यारी सी खड़े मसालों की और जो दूसरे स्पाइसेस डाले उनकी, अदरक लहसुन की बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है। अब मैं इसके अंदर टमाटर और हरी मिर्चें डाल दूँगी जो कि मैंने ग्राइंड की हैं, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। इनको भी अच्छे से हम इसके अंदर कर लेंगे मिक्स और पका लेंगे, भून लेंगे इनको भी। और साथ हम अपने ये चने मैंने एक बाउल लिए हैं, वाइट और ब्लैक चने लिए हैं, ये मैं डाल दूंगी ताकि ये भी अच्छे से इसके अंदर तैयार हो जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, ये कढ़ाई के अंदर मैंने जो चिकन मैरिनेट करके रखा था उसको हम डाल के तो मीडियम फ्लेम पे इसको गला लेंगे 80%, और फिर मैं इन्हें फ्राई करूँगी। ठीक है जी, ये हमने रख दिया हुआ है, ये तकरीबन हमारा 20 से 15 मिनट में गल जाएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी हमारा चने और मसाला बड़ा अच्छे से भुन चुका है और इसकी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। आप भी मेरी रेसिपी के साथ बनाएं। मेरे चैनल स्वीटी एंड साल्टी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छे से कमेंट ज़रूर किया करें, ये आपकी मोहब्बत है। हाँ जी, अब मैं इसके अंदर डालूँगी 1 लीटर पानी और बाकी मैं चावलों के साथ डालूँगी। आपको मैं बताऊँगी कि मैं किस तरह चावल बनाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम अपने चावल डाल देंगे और साथ ही इसके पानी थोड़ा सा चला जाएगा। मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरह चावलों को गलाती हूँ और कितना पानी डालती हूँ। ये चावल इसके अंदर चले गए, मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रखे थे चावल। और इसको मैं अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लूंगी। बस ये देखें जी चावलों से ये सिर्फ 1 इंच हमारा ना चावलों से थोड़ा सा हमारा ये पानी ना ऊपर होना चाहिए। बस इंशाल्लाह ताला इसके अंदर ही हमारे चावल बहुत अच्छे से गल जाएंगे। ठीक है जी, ये देखिए जी हमारा जो चिकन मैं तैयार कर रही हूँ ये तकरीबन काफ़ी हद तक ये 50% गल चुका है। ठीक है जी, और थोड़ा सा मैं और गलाऊंगी इसको। ये इसके अंदर जो दही था उसने पानी छोड़ दिया हुआ है, ये पानी इसी पानी में ये पक जाएगा। इसको ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह ताला जब आप मेरी रेसिपी के साथ बनाएंगे तो ये बहुत बहुत मज़े के चावल पुलाव बनने वाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, ये हमारा हल्का हल्का इसके अंदर अब पानी है, इसको हम थोड़ा सा दम लगाएंगे। थोड़ा सा ये 80% हमारे चावल बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और 20% के लिए हम इसे 10 मिनट के लिए दम लगाएंगे। ठीक है जी, ये अब मैं ऐसे चावल हमारे बड़े ज़बरदस्त किस्म के तैयार हो रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ी प्यारी सी खुशबू आ रही है। अब मैं इसे दम लगाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान है जिसने हमें बेशुमार नेमतें बरकतें रहमतें अता की हैं। शुक्र उस अल्लाह ताला का हर टाइम हमें अदा करना चाहिए। ये हमारा चिकन तैयार हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर अंडा और कॉर्नफ्लावर और क्या कहते हैं तिल लगा के तो इसको मैं फ्राई करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, ये थोड़ा सा मैंने कॉर्नफ्लावर ले लिया हुआ है, इसके ऊपर लगा दिया हुआ है और थोड़ा सा 1 अंडा मिक्स कर लें और ये तिल लगा के अब मैं इसे फ्राई करूँगी। एक कढ़ाई के अंदर मैंने तेल ले लिया हुआ है। तेल मेरा पहले भी मैंने चिकन ही फ्राई किया था, इसके अंदर थोड़ा सा कलर उसका डार्क हुआ है। अब मैं इसके अंदर ये डालूंगी अपने लेग पीस, ये हम इसके अंदर फ्राई कर लेंगे अच्छे से। इनको तकरीबन 1-1.5 मिनट एक साइड पे करेंगे और फिर हम दूसरी साइड इसकी चेंज कर लेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, ये देखें जी ये दोनों तरफ से बड़े अच्छे से हमारा ये चिकन जो लेग पीस था, तंदूरी लेग पीस, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का तैयार हो गया हुआ है। मैं इसे अपनी डिश के अंदर निकालूंगी। कलर बहुत ज़बरदस्त किस्म का इसका फ्राई होके हो गया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, ये देखें जी चावलों का दम हमने खोल दिया हुआ है और ये बहुत ज़्यादा मज़े के खिले खिले से बिल्कुल अकेले अकेले चावल बने हैं। ठीक है जी,
मैं इसे डिश आउट करूँगी और आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे अल्लाह की शान है जिसने हमें बेशुमार नेमतें, बरकतें, रहमतें अता की हैं। और माशाल्लाह मेरे चावल बहुत ज़बरदस्त किस्म के चिकन तंदूरी चना पुलाव बनाया है। ये देखें जी, बहुत ज़बरदस्त। मैं आपको पास करके दिखाती हूँ। चिकन और ज़बरदस्त बने हैं, चावल उससे भी ज़बरदस्त हैं। ये मैंने सलाद काट के रखा है, साथ नींबू रखा है और साथ मैंने इसके लिए पुदीने की साथ रायता तैयार किया है जी। आप भी मेरी रेसिपी के साथ बनाएं, स्वीटी एंड साल्टी किचन के साथ बनाएं। उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फैमिली फ्रेंड को भी शेयर करें मेरी जी रेसिपी, ताकि वो भी अच्छे अच्छे खाने बनाएं, खाएं और सबसे अपने अपने तारीफ़ें बटोरें। ठीक है जी, ज़रूर बनाइएगा और मुझे ज़रूर ज़रूर प्यारे प्यारे से कमेंट किया करें। हम बड़ी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, आप भी अच्छे अच्छे से कमेंट करके हमारा दिल खुश किया करें। ठीक है जी, अल्लाह ताला आपके दस्तरखान भी ऐसे रंगारंग खानों से सजाए रखे, आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे अल्लाह ताला, आसानियाँ फरमाए मेरे अल्लाह ताला। और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और ये ज़रूर बताइएगा आप मुझे किस मुल्क और शहर से देख रहे हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।